ये कड़ी धूप में जैसे एक अब्र है। नारा हैदरी क्या है? ये कड़ी धूप में जैसे एक अब्र है, हर मसाइल का हल बाइसे सब्र है, हर मसाइल का हल बाइसे सब्र है। ये वो नारा है जो मून से कब्र है, हश्र में काम आएगा नारा यही, नारा हैदरी। मन समाज फरमाए कि सुन्नते अंबियाओ खुदा है यही, यही नारा। क्या है नारा हैदरी? मैं ये पढ़ रहा हूं, सुन्नते अंबियाओ खुदा है यही, और मुश्किलों में लिया सब ने नामे अली, मुश्किलों में लिया सब ने नामे अली। और वो है काफिर जो, वो है काफिर जो कहता नहीं या अली, जब खुदा ने कहा या अली नारा हैदरी। देखेंगे बंद समाज फरमाएंगे अली 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 जियो सलामत रोना अली कहने वाले अली अली दरिया के शेख जी ने सनद इसकी मांगी थी जब, शेख जी ने सनद इसकी मांगी थी जब, शेख जी ने सनद इसकी मांगी थी जब, खुद बताया था अपना हसब और नसब, खुद बताया था अपना हसब और नसब। आइए पूछ ले शेख जी से ये आप, कहिए क्या है भला खुद सनद आपकी, नारा याली याली। ये बंद भी समाप्त फरमा लें आखिरी के बुग़्ज़ हैदर को लेकर कहाँ जाओगे, बुग़्ज़ हैदर को लेकर कहाँ जाओगे, छोड़ दो अपनी जिद वरना पछताओगे, इनसे टकरा के आखिर बिखर जाओगे, जिनकी खातिर हो दुनिया बनाई गई, नारा हैदरी। हजरत, कुरानदाजी किसी भी शायर के बाद हो सकती है, हो सकता है अभी भी हो जाए या हो सकता है कि अगले शायर के बाद हो जाए। लिहाजा जो हजरात बाहर तशरीफ़ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि वो आ जाएं, क्योंकि कुरानदाजी के वक्त जो टोकन नंबर लेकर जो मोमिन यहाँ पर बैठा होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। बाहर से दौड़ के आने वालों के लिए वो कुरानदाजी नहीं होगी, अगर वो नहीं होगा दूसरा कुरान निकाला जाएगा। ठीक है। वसीम रिजवी साहब आपसे मुखातिब थे नारे हैदरी के ताल्लुक से, आप हजरात बेदार हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। आखिरी के 2 शायर हैं बस, और वो आपके इलाके में आपके शहर में वो मेहमान है, न जाने इस सर्दी के मौसम में दूर दराज का सफ़र करके वो आए हैं यहाँ पर। और थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए। इस मौसम में जो दूर का सफ़र भी होता है और आने वाला शायर मौसम की सोबतें सफ़र की थकान झेल कर यहाँ पर आता है, तो लाजमी बात है कि तबीयत कुछ नासाज हो जाती है, हवा पानी का भी असर होता है। पेरिस में तो
महबूब आलम अंसारी साहब का नाम आखिर में था, लेकिन किसी वजह से उनकी तबीयत जो है नासाज है। मैं उन्हें अभी इस वक्त बुला रहा हूँ, लेकिन आप इस बात की ज़मानत दीजिए कि आप उनको वैसे सुनेंगे जैसा सुनने का हक है। और अपनी बेदारी का सबूत कैसे देते हैं आप? और मैमना बस उन्हीं आंखों को हक होगा जियारत का तेरी, बस उन्हीं आंखों को हक होगा जियारत का तेरी, कर रहा है जिनमें अश्कों का कबीला इंतजार। अब दो मिसरों में आपकी बेदारी को जो है मैं महसूस करूंगा कि बस उन्हीं आंखों को हक होगा जियारत का तेरी, कर रहा है जिनमें अश्कों का कबीला इंतजार। तो ये इबादत बचपने ही से किया करते हैं हम, जिक्र हैदर मातम सरवर तबर्रा इंतजार। जिक्र हैदर थोड़ा थोड़ा बेदार हैं आप हजरात, और आगे का काम जो है वो हमारा शायर आकर कर देगा। जिक्र हैदर मातमे सरवर तबर्रा इंतजार, जिक्र हैदर मातमे सरवर तबर्रा इंतजार। अली का जिक्र हम करते हैं, अली का नारा लगाते हैं, दुनिया परेशान है कि ये कब से अली अली कर रहे हैं और कितना अली अली कर रहे हैं। हमसे सवाल करती है कि ये अली अली कब तक। तो इसके दो जवाब हैं। एक सीधा जवाब यह है कि जब तक अली के हाथों से जामे कौसर ना ले लें तब तक। ये तो सीधा जवाब हुआ। टेढ़ा जवाब यह है कि अली अली सुन के जब तक तुम मर ना जाओ तब तक। एक अली से दुनिया परेशान है, एक अली से दुनिया परेशान है। शायर कहता है, चार मिसरे आप हजरात की समातों के हवाले है, चार मिसरे मुलाजा फरमाए, उसके बाद आपका महबूब शायर महबूब आलम अंसारी आपके हवाले कि कहां हमारी जबाने कहां फजाइले आल, कहां हमारी जबाने कहां फजाइले आल। तो जो हम पे कर्ज था अब तक वो कर्ज बाकी है, जो हम पे फर्ज था अब तक वो फर्ज बाकी है। कहां हमारी जबाने कहां फजाइले आल, जो हम पे फर्ज था अब तक वो फर्ज बाकी है। तो अभी अली के फजाइल कहां तमाम हुए, अभी तो 11 इमामों का कर्ज बाकी है, अभी तो 11 इमामों का कर्ज बाकी है। मैं गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम जनाबे महबूब आलम अंसारी मुरादाबादी से तशरीफ लाएं और बारगाह मौला में अपना मंजूर नजराना अकीदत पेश करें। आप हजरात बावाज़े बुलंद नारा हैदरी से उनका इस्तकबाल फरमाएं। नारा हैदरी। वाकई आप मेहमाने से बड़े परेशान हैं आप, लगता है। एक तरफ रहती है यूं कैफियत रूहानी में, जियो 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 आग लगे पानी में, सामने ताज़िए के यूं वलमाता है नजर, जैसे अब्बास है खैमे की निगहबान। वाकई लगता है कि यह महल्ला बड़ा खामोश है। मेरा अजीज,
ये तो आपकी मोहब्बतों का सबूत है। कब्र के बाहर चौके ले तेरी कब्र के अंदर आली नारा 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 हैदरी Put your hands up and say नारा हैदरी। जैसे ये हाथ उठ रहा है, ये लगता है कि मैं देखता हूँ कि अशार पढ़ने पर ये हाथ नीचे रहते हैं या ऊपर। ज़्यादा कुछ नहीं, जिम्मेदारी आपकी है। अभी नाज़िम बज़्म जनाब फसील साहब ने बार बार कहा है आपसे, मैं देखना चाहता हूँ। पहले मैं ये आपको एक मतला हाजिर करता हूँ, उसके बाद दूसरा मतला तब देखना चाहता हूँ आप कहाँ तक आपकी समाते हैं और मौत पर समाते हैं। जैसा आप सुन रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। मतला हाजिर करता हूँ हुज़ूर, ख़ास तौर से अर्ज़ करता हूँ, रात का ज़्यादा हिस्सा तो गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मौलाइयों का मजमा है। कभी ना तो जहन थकता है, ना कभी जिस्म थकता है। जब बिला फसले के मारने वाले हैं तो ये फासला भी न रखें आप हज़रात, ज़रा मिलजुल कर बैठें आप हज़रात। और ये बात भी लाजमी है मेरे दोस्तों, चाहे वो गज़ल का शायर हो, चाहे मरसिया का हो, चाहे वो नात का हो, चाहे वो मनक़बत का हो, कोई भी शायर हो, जब 4 मिसरे पेश करता तो कहता है कि तवज्जो चौथे पे ही जाऊँगा। नहीं समझे आप हज़रात? अब मैं देखता हूँ कि आप कहाँ तक सुनते हैं आप हज़रात। मुलाहिज़ा फरमाइए, वो ख़ास तौर से ये लाउड स्पीकर भी बुझता चला जा रहा है, मगर आपकी आवाज़ें नहीं बुझ रही हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं, ये आवाज़ भी कुछ खा रहा है, कोई बात नहीं है। मुलाहिज़ा कीजिए, मेरी आप तक पहुँच जाए बस। कि शेख जी आपको, इसलिए मेहमाने की तरफ तवज्जो ज़्यादा है। ये तो बोल ही रहे हैं, कोई बात नहीं है, मगर मैं इनसे तखातुब हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि शेख जी आपको जन्नत की ही तलबगारी है, तलबगारी है। अरे शेख जी आपको जन्नत की ही तलबगारी है, तलबगारी है। ये कभी सोचा है किसकी वहाँ सरदारी? नहीं सुन रहे आप लोग? पीछे वाले हजरात, ये कभी सोचा है, ये कभी सोचा है शेख जी आपको जन्नत की ही तलबगारी है, तलबगारी है। ये कभी सोचा है किसकी वहाँ सरदारी है, सरदारी है। जितने फतवों से भरी ये तेरी अलमारी है। शेर सुनिए, शेर सुनिए। शेख जी आपको, शेख जी आपको अलमारी सुनिए, अलमारी आप हजरात बहुत अलमारियाँ देखी होंगी, मगर ऐसी अलमारी ना देखी होगी, सिवाय फतवे के अलावा कुछ रहता ही नहीं है उसके अंदर। मुलाहिज़ा फरमाए, शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है। ये कभी सोचा है किसकी वहाँ सरदारी है, सरदारी है। जितने फतवों से जितने फतवों से भरी ये तेरी अलमारी है, इसको काफी मेरे एक आंसू की चिंगारी। इसको काफी, इसको काफी, इसको काफी, इसको काफी। जितनी फतवों से भरी, जितनी फतवों से भरी, जितनी
फतवों से भरी, जितने फतवों से भरी, जितनी फतवों से भरी, जितने फतवों से जितने फतवों से भरी ये तेरी अलमारी है, इसको काफी मेरे एक आंसू की चिंगारी है, चिंगारी है, इसको काफी मेरे एक आंसू की चिंगारी है, चिंगारी है। शेर सुनिए हुजूर। जो कहा करता है शबीर के गम को बिदअत है, ये पीछे वाले हजरात बड़े सुकूत पाए हुए हैं, पता नहीं। जो कहा करते हैं शबीर के गम को बिदअत है, जो कहा करते हैं जो कहा करते हैं शबीर के गम को बिदअत है, या वो धोखे में या उनकी ये मक्कारी, या वो धोखे में है, या वो धोखे में है, या उनकी ये मक्कारी है, मक्कारी है, या वो धोखे में 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 है, या उनकी ये मक्कारी है, मक्कारी है। शेर सुनिए हुजूर खास तौर से, या वो धोखे में है, या उनकी ये मक्कारी है, मक्कारी है। और या नबी लेके तो आए हो अहद में सबको, या नबी लेके आए हो अहद में सबको, उनमें कुछ लोगों की या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, एक शेर देगा खास तौर से, या नबी, या नबी, या नबी लेके तो आए हो आहद में सबको, जंग से भागना कुछ लोगों की बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है। जंग से भागना, जंग से भागना कुछ लोगों की बीमारी है, बीमारी है। घर में कातिल के जो ज़ैनब ने किया है मातम, घर में कातिल के जो ज़ैनब ने किया है मातम, नाम शबीर पर ये पहली आज़ादारी है, नाम शबीर पर, नाम शबीर पर ये पहली आज़ादारी है, आज़ादारी है, आज़ादारी है। और भाई ये शेर सुन लीजिए खास तौर से, बल्कि मक्ते के रूप में सुन लीजिए। वो शेर तो बहुत है मगर मैं इसलिए इख्तिसार से, जो कि मुझे जनाब अबू तालिब को एक सिलसिला उठा था उधर से भी, वो भी कुछ बंद पड़े गए थे, और यहाँ से भी बार बार ये कुछ शोरा हजरात ने भी ज़रूर सहारा लिया, और क्यों ना सहारा लिया जाए जबकि उसका साये का सहारा खुद पैगम्बर इस्लाम को पड़ा है। मेरे दोस्तों तवज्जो चाहूँगा, जनाब बज़ुबान अबू तालिब पेश करूँगा इंशाल्लाह कि एक मिसरे पर आप हज़रात की तवज्जो चाहूँगा, बज़ुबान मोहसिन इस्लाम। मगर आओ ये मक्ते के रूप में यहाँ से वहाँ तक सुन लीजिए, इस पर कोई फ़र्द लगता है कोई खामोश नहीं बैठ पाएगा। मुलाहिज़ा फरमाइए।
कि जंग से भागना कुछ लोगों की बीमारी है, बीमारी है। मुझको अब्बास के दरबार का खादिम समझो, मुझको ये मत कहो महबूब तू अंसारी है। मुझको ये मत कहो, मुझको ये मत कहो, मुझको अब्बास के दरबार का खादिम समझो, मुझको ये मत कहो महबूब तो अंसारी है, अंसारी है। मुझको ये मत कहो, मुझको ये मत कहो महबूब तो अंसारी है, अंसारी है। बाबाज़ बुलंद ज़ारे सलवात भेजिए आप हज़रात। अल्लाहुम्मा हुजूर देखिए, मैं इस क्या कहने में अब मैं बज़ुबान अबू तालिब ये मिसरे पेश कर रहा हूँ, यानी मुसद्दस के चंद बंद पेश कर रहा हूँ। ये देखना चाहता हूँ कि आपको कितनी अबू तालिब से मोहब्बत है। ये को पैगम्बर की सुन्नत तो हम अदा करते हैं ना कि जितनी पैगम्बर ने अबू तालिब से मोहब्बत की है हम भी करते हैं। अब ये तवज्जो चाहूँगा, ख़ास तौर देखना चाहता हूँ यहाँ शुरू से आखिर तक कितनी मोहब्बत है अबू तालिब से, और बज़ुबान अबू तालिब और सबूत के साथ मिसरे पेश करूँगा, कुरान और हदीस और तारीख़। बज़ुबान अबू तालिब क्या फरमाते थे कि मिसरे मुलाहिज़ा फरमाइए। पहले मैं उन्वान पेश करता हूँ, उसके बाद मिसरे पेश करूँगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों देखो, ये तो आप मौलाना आपको बड़ा इख्तियार दिया है कि पूरी रात शायर एक शेर तैयार करता है, आप 1 मिनट में सुनकर पुराना कर देते हैं उसे। कम से कम तवज्जो दीजिए, मुलाहिज़ा फरमाइए हुज़ूर। मेरा ईमान भी देख, मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख। अब सुनिए जनाब अबू तालिब क्या फरमाते हैं। मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा एहसान भी देख। मैं हूँ इमरान, लक़ब मेरा अबू तालिब है। तुम भटकते हो कहाँ, हक तो मेरी जानिब है। तुम भटकते हो कहाँ, हक तो मेरी जानिब है। हर मुसलमान पर कानून मेरा वाजिब है, क्योंकि एक बेटा मेरा गालिब कुल गालिब है। ज़ुल्मते कुफ्र को घर घर से निकाला मैंने, लड़खड़ाता हुआ इस्लाम संभाला मैंने। मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा एहसान भी देख। बहुत कीमती मिसरा आपके हवाले कर रहा हूँ, और फिर वही खास तौर से चौथा मिसरा भाई साहब आपके ज़हन में होगा, भूलना मत कभी भी भाई साहब। देखिए हुजूर मुलाहिज़ा फरमाए, तवज्जो चाहूँगा, चौथे बहुत कीमती बात कहिए, मुलाहिज़ा फरमाए हुजूर। मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं, कहीं कुरान से हट कर मेरा शजरा तो नहीं, कहीं कुरान से हट कर मेरा शजरा तो नहीं। मेरे किरदार का दामन कहीं मैला तो नहीं, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं, मेरा मैदान से भागा तो नहीं, कोई बच्चा मैदान से भागा तो नहीं, कोई बच्चा मेरे बच्चा
मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं, कहीं कुरान से हट कर मेरा शजरा तो नहीं, मेरे किरदार का दामन कहीं मैला तो नहीं, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं। जाने किस बात पर फिर मुझसे गिला है तुमको, मेरा ही दम है जो इस्लाम मिला है। मेरा एहसान भी देख, मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा ईमान मेरा एहसान भी देख। देखो ये बंद खास तौर से पेश कर रहा हूँ और इसकी बैत के लिए आप हज़रात की तवज्जो चाहूँगा। हुजूर मुलाहिज़ा फरमाइए, मेरा ही ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, खाना-ए हक से जो पाया वो पिसर मेरा है। मिसरे सुनिए, खाना-ए हक से जो पाया वो पिसर मेरा है, आयतें जिस पर उतरती हैं वो घर मेरा है, आयतें जिस पर उतरती हैं वो घर मेरा है, नोके नेज़ा पर जो बोला है वो सर मेरा, नोके नेज़ा पर जो बोला है वो सर मेरा है, रन में असगर जो हंसा है वो हुनर मेरा, रन में असगर जो हंसा है वो हुनर। अब कोई चुप नहीं बैठेगा, खामोश नहीं बैठेगा, अब बैठ पेश कर रहा हूं। रन में असगर जो हंसा है वो हुनर मेरा है, अरे हुनर मेरा है। नाम इस्लाम के नाम इस्लाम के दामन पे रकम मेरा है, हर आज़ादार के हाथों में अलम मेरा। मेरा एहसान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा ईमान 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 भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा एहसान भी देख। खुदा ने फजीलत अली के नाम कुरान कर रहा है, मिदहत अली के नाम औरों के नाम होती तो खा जाते बेचकर, अच्छा हुआ खुदा ने की जन्नत अली के नाम। मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख। आप सुनिए हुजूर, तवज्जो चाहूँगा, तारीख रखें सामने को, ईमान से मुस्तफीज होंगे। मसला भी है, मसाला भी देखिए आप इसमें। मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मैं था काफिर तो मुझे अपना बनाया क्यों था। सुनिए, मैं था काफिर तो मुझे अपना बनाया क्यों था, अपने सीने से पैगंबर ने लगाया क्यों था, अपने सीने से पैगंबर ने लगाया क्यों था, नुसरते हक के लिए आगे बढ़ाया क्यों था, बैठ कर खाना मेरे साथों में खाया, बैठ कर खाना मेरे साथों में खाया क्यों था, बैठ कर खाना मेरे साथों में खाया क्यों था, फिर भी तुमने मेरे ईमान की सनद मांगी है, फिर भी
तुमने मेरे ईमान की सनद मांगी है, जबकि इस्लाम ने खुद मुझसे मदद मांगी। मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा ईमान भी देख, मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा एहसान भी देख। सुनिए हुजूर, मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख। अहले तारीख सुनिए, तारीख सबूत के साथ, जिस तारीख का सबको एतराफ है। अहले मक्का को मेरा नाम बहुत खलता था, अहले मक्का को मेरा नाम बहुत खलता था, नाम सुन सुन के मेरा कुफर का दिल जलता था। अब सुनिए, नाम सुन सुन के मेरा कुफर का दिल जलता था, अरे जलता था। जब क़यादत में मेरी हक का नबी चलता था, तब कहीं दीन खुदा फूलता और फलता था। मैंने अहकाम शरीयत का भरम रखा है, मेरे कदमों पे रिसालत ने कदम रखा। है मेरा ईमान, मेरा एहसान भी देख, मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख। सुनिए हुजूर, सुनिए बज़ुबान मोहसिन इस्लाम क्या फरमाते हैं। मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, कुफ्र से दूर रहा फिर भी मैं काफिर ही रहा, कुफ्र से दूर रहा फिर भी मैं काफिर ही रहा। अब्द अहमद का पढ़ा, सुनिए भाई, आधा मिसरा आप कहते रहे। कुफ्र से दूर रहा फिर भी मैं काफिर ही रहा, अब्द अहमद का पढ़ा फिर भी मैं काफिर ही रहा। मेरा ही खून बहा फिर भी मैं काफिर ही रहा, मेरा घर बार लुटा फिर भी मैं काफिर ही रहा। कज फहम साहिब ईमान बने बैठे हैं, जो भिखारी है वो सुल्तान बने बैठे। जो भिखारी है वो सुल्तान बने बैठे हैं, कज फहम साहिब ईमान बने बैठे हैं। जो भिखारी है वो सुल्तान बने बैठे हैं। मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा एहसान भी देख। भाई साहब ये बंद हाजिर कर रहा हूँ, मगर इसके बाद में एक वो बंद पेश करूँगा सबसे कीमती। जितने बंद आपने सुने हैं सबका निचोड़ एक मिसरे में चौथे में, फिर वही चौथे की बात आ गई। पहले की बात की है। खास तौर से मुलाहिजा फरमाइए हुजूर, पहले ये बंद पेश कर रहा हूँ। बोल दो उनको, बोल दो, बोल दो। जनाब अबू तालिब के हवाले से एक माइक वहाँ पे रख दो, हाजी टीवी वाले देख रहे हैं। क्या उसमें पढ़ो, आपको शुरू है वहाँ पे। ठीक है, आवाज ज्यादा। अच्छा इसमें, अच्छा 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 सुनिए
जो भिखारी है वो सुल्तान बने बैठे हैं। मेरे औसाफ कमालात तुम्हें क्या मालूम, मेरी उल्फत मेरे जज्बात तुम्हें क्या मालूम, किस तरह गुजरे हैं लम्हात तुम्हें क्या मालूम, क्या थे उस दौर के हालात तुम्हें क्या मालूम। अब हालात भी बता दूं आपको, बैत में सुन लीजिए, यहां से वहां तक तवज्जो चाहूंगा। क्या थे उस दौर के हालात तुम्हें क्या मालूम, दावत फिक्र में दिन रात गुजर जाते थे, लोग मेरा ही नमक खा के मुकर जाते। मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, मेरा ईमान भी देख, मेरा अब ये बंद खासी करता हूँ, जितने मैंने बंद पेश किए हैं और पूरा सबूत एक मिसरे में सुन लीजिए अबू तालिब के हवाले से, एक मिसरे में, और ये चैलेंज के साथ इसलिए कि कुरान का हवाला है इसमें। इंशाअल्लाह तवज्जो चाहूंगा खास तौर से इस पर, अगर कोई खामोश रहा सोचिए और इसको महसूस कीजिए और तब उसके बाद दाद दीजिए। सुनिए हुजूर, अब ये हालांकि इतना मुखफ़िफ भी नहीं है, बड़ा सहल में कहने की कोशिश की है। हुजूर मुलाहिज़ा फरमाए, ऐ मुसलमान बता कुछ तेरा ईमान भी है। कहाँ है आप, सुनिए, ऐ मुसलमान बता कुछ तेरा ईमान भी है, कोई बख्शिश का तेरे पास में सामान। अब सुने चौथा मिसरा, इस पर तवज्जो चाहूंगा, जितने मैंने बंद पड़े हैं सारा एक ही मिसरे में आ गया है। सुनिए हुजूर, ऐ मुसलमान बता कुछ तेरा ईमान भी है, कोई बख्शिश का तेरे पास में सामान भी है, तू जो कहता है कि काफी मुझे कुरान भी है, उसमें ये सोच ले एक सूरह इमरान भी है। ऐ मुसलमान बता, ऐ मुसलमान बता, ऐ मुसलमान बता कुछ तेरा ईमान भी है, कोई बख्शिश का तेरे पास में सामान भी है, तू जो कहता है कि काफी मुझे कुरान भी है, उसमें ये सोच ले एक सूरह इमरान भी है, उसमें ये सोच ले एक सूरह इमरान भी है, गर्ज से सूरह इमरान की पहचान नहीं, पूरा कुरान भी रट ले तो मुसलमान। मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, 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 मेरा एहसान भी देख। गर्ज से सूरह इमरान की पहचान नहीं, पूरा कुरान भी रट ले तो मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख। फितना उठता या कोई वक्त बिगड़ जाता था,
सरबकफ हो के हजारों से मैं लड़ जाता था। अरे भारी इस्लाम के दुश्मन पर मैं पड़ जाता था, हौसला अहमद मुरसल कभी बढ़ जाता था, बढ़ जाता था। नरग़े कुफ्र से मैं इसको उठा कर लाया, मैं अकेला ही मोहम्मद को बचा कर लाया। मेरा एहसान भी देख, मेरा ईमान भी देख, 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 मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख। भाई साहब अब मक्ता सुन लीजिए हुजूर, मेरा ईमान भी देख। देखो मक्ता को इसको महसूस कर लो, मक्ता क्या कहा है, कुछ कहने की कोशिश की है। जहाँ से मैंने अबू तालिब के इस मुसद्दस का आगाज़ किया है, बंद तो बहुत है मगर मक्ते में आप देखेंगे तो वहीं से आगाज़ वहीं से अंजाम। हालांकि अबू तालिब का वो सिलसिला है कि इसका कोई अंजाम है नहीं, कसम खुदा की। ये तो ये वफ़ाओं का दरिया है। मेरे दोस्तों तवज्जो चाहूँगा, अब ये मगर मक्ते का बंद हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, और ख़ास तौर से बैत हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लो। देखिए, मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख, रब को महबूब पसंद आया करीना मेरा, दीन को पार लगाता है सफीना मेरा, काम आया है तो बस खून पसीना मेरा, करबला मेरी नजफ मेरा मदीना, करबला मेरी रब को महबूब, रब को महबूब। बैत देख लीजिए, बैत में भी बहुत जो शुरू किया है उसका अंजाम इसमें देखिए खास तौर से बंद में, मेरा वहाँ रब को महबूब पसंद आया करीना मेरा, दिल को पार लगाता है सफीना मेरा, काम आया है तो बस खून पसीना मेरा, करबला मेरी नजफ मेरा मदीना मेरा, ये समझ लो पिदर गालिब कुल गालिब हूँ, तुम तो तालिब हो नबी के, मैं अबू तालिब। दोबारा सुनना चाहते हैं आप हजरात? ठीक है, थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये फहरिस्त तमाम हो जाए उसके बाद। चंद ही लम्हों में ये आपके सामने होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि इनकी तबीयत नासाज है। अगर ये नासाजगी है तो फिर जब ये सेहतमंद होकर पढ़ते होंगे तो कैसे पढ़ते होंगे। मेरी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि हर गुमराह मुसलमान को महबूब आलम अंसारी की तरह बना दे और इनको हमारी तरह बना दे। मौला सलामत रखे। क्या क्या बंद इन्होंने पेश किए। हजरत अपने जेब में वो टोकन तलाश कर लीजिए जिसकी अभी कुरानदाजी होने वाली है। कहाँ रखा है आपने, क्योंकि किसी भी लम्हे जो है वो कुरानदाजी हो सकती है। मेरी फहरिस्त में सिर्फ 2 शायर हैं, उसके बाद आप जिसे कहेंगे वो शायर माइक पर आएगा। मैं बगैर किसी तमहीद के, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पे बेदार हो चुके हैं, अब सोने का कोई इम्कान नहीं है। ना आपका जिस्म सोएगा और ना अकीदा कभी तो सो ही नहीं सकता। मैं बगैर किसी तमहीद के गुजारिश गुजार हूँ जनाब साजिद जाफरी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हैदरी
या हजरात, वक्त बहुत हो चुका है, लिहाजा बतौर हाज़री एक मतला 2-3 शेर बतौर हाज़री समात फरमा लें। देखिए सरकारी वफा के हवाले से। ओज पे उस के मुक़द्दर का सितारा होगा, ओज पे उस के मुक़द्दर का सितारा होगा, नाम अब्बास का जिसने भी पुकारा होगा। शेर समात फरमाए। उनके होठों का मलक आएंगे बोसा लेने, उनके होठों का मलक आएंगे बोसा लेने, जिनके होठों पे सदा जिक्र तुम्हारा होगा। शेर देखें। वास्ता दे के सकीना का यहाँ मांग के देख, वास्ता दे के सकीना का यहाँ मांग के देख, इतना मिल जाएगा नस्लों का गुजारा होगा। वास्ता दे के सकीना का यहाँ मांग के देख, इतना मिल जाएगा नस्लों का गुजारा। हमारी फहरिस्त मक्ते पर पहुंच चुकी है। उसके बाद फिर ये दोबारा शुरू हो सकती है अगर आपने जो है चाहा और आपने सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। इतना मिल जाएगा नस्लों का गुजारा होगा। मौला अब्बास के ताल्लुक़ से सिर्फ़ एक कता और मक्ता महफिल हमारे मेहमान शायर मोहतरम जनाब तहज़ीब पुखरानवी साहब आपके सामने होंगे। तवज्जो का तालिब हूँ कि नारे सलवात का सहारा दूं। हुआ तुलू वफाओं के शहर का सूरज, हुआ तुलू वफाओं के शहर का सूरज, अंधेरे डूब गए हर तरफ उजाला है। हुआ तुलू वफाओं के शहर का सूरज, अंधेरे डूब गए हर तरफ उजाला है। तो ये कौम परचमे अब्बास क्या संभालेगी। मुझे पता था इस मिसरे पे ऐसे ही खामोशी हो जाएगी, लेकिन चौथा मिसरा मुलाहिजा फरमाएं। जैसे अभी अभी महबूब आलम अंसारी साहब ने कहा कि चौथा मिसरा जो है वो तवज्जो का तालिब होता है और चौथा मिसरा ही अहम होता है। लेकिन कभी कभी शायर के क़तात में पहले दूसरे तीसरे मिसरे भी थोड़े बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ तो अच्छाई का तसव्वुर ही नहीं, यहाँ तो कौन बनेगा करोड़पति का वो रूल लागू होता है कि 3 गलत 1 सही।
है ना। अच्छा जुमला फजल भाई। हुआ तुलू वफाओं के शहर का सूरज, अंधेरे डूब गए हर तरफ उजाला है, तो ये कौम परचमे अब्बास क्या संभालेगी? अरे इसे तो परचमे अब्बास ने संभाला है। हैदरी मैं हर कदम पे इसलिए इतरा रहा हूँ मैं, अब्बास के अदम की हवा खा रहा हूँ मैं। थोड़े से अश्क, थोड़ी सी खाके शिफा लिए, जन्नत खरीदने के लिए जा अच्छा, यही इसी गुजारिश को मैं मादर हुसैन से करूं कि मेरी बीबी जो मैं इतरा रहा हूं, मेरी बीबी जो मैं इतरा रहा हूं, तेरे बच्चों का सदका खा रहा हूं। मैं गुजारिश गुजार हूं जनाबे मोहतरम तहजीब पुखरानवी साहब से कि तशरीफ लाएं और अपने अशार से मोमिनीन को नवाजें। जी बिस्मिल्लाह, बोलिए। हज़रात मोमिनीन सलामुन अलैकुम। देखेंगे नासिर भाई, टाइम से देखेंगे। अभी तो महबूबा वो अच्छे से सुना चुके हैं, टूटे फूटे हमारी भी सुन लीजिए। कहने को तो है चार, बुरा एक नहीं है। कहने को तो है चार, बुरा एक नहीं है। एक राह पे चलना कभी भटका न करेंगे। चार विषय देखेंगे। चार मिसरे हज़रत अबू तालिब के हवाले समाअत फरमाएं। यही नहीं कि मुसलमान हैं अबू तालिब, यही नहीं कि मुसलमान हैं अबू तालिब, यही नहीं कि मुसलमान है अबू तालिब, उसूल दीन की पहचान है अबू तालिब। यही नहीं कि मुसलमान है अबू तालिब, यही नहीं कि मुसलमान है अबू तालिब, उसूल दीन की पहचान है अबू तालिब, उसूल दीन की पहचान है अबू तालिब। हज़रत अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़्द पढ़ा था, जो पहला सूरा पढ़ा है। यही नहीं कि मुसलमान है अबू तालिब, और पढ़े जो हम्द का सूरा नुज़ूल से पहले, पढ़े जो हम्द का सूरा नुज़ूल से पहले, एक ऐसा आरिफ कुरान है अबू तालिब। पढ़े जो हम्द का सूरा नुज़ूल से पहले, पढ़े जो हम्द का सूरा नुज़ूल से पहले, एक ऐसा आरिफ कुरान है अबू तालिब। एक सलवात भेजा साहब। चार में से बोला रही हवाले से। अली का इश्क जो दिल में उतार लेता है, अली का इश्क जो दिल में उतार लेता है, अली का जिक्र जो दिल में, अली का इश्क जो दिल में उतार लेता है, अरे खराब दिन भी सुकून से गुजार लेता है।
अली का इश्क जो दिल में उतार लेता है, अली का इश्क जो दिल में उतार लेता है, खराब दिन भी सुकून से गुजार लेता है, खराब दिन भी सुकून से गुजार लेता है। तीसरा चौथा भी समाप्त फरमाए। खराब दिन भी सुकून से गुजार लेता है। अमीर होते हैं इतने दरे अली के फकीर, अमीर होते हैं इतने दरे अली के फकीर के मालदार भी इनसे उधार लेता है। अली का इश्क जो दिल में उतार लेता है, अली का इश्क जो दिल में उतार लेता है, अली का इश्क जो दिल में उतार लेता है, खराब दिन भी सुकून से गुजार लेता है, खराब दिन भी सुकून से गुजार लेता है। अमीर होते हैं इतने दरे अली के फकीर, अमीर होते हैं इतने दरे अली के फकीर के मालदार भी इनसे उधार लेता है, के मालदार भी इनसे उधार लेता है। चार में से देखें। अज़ा के दौर में जो लुत्फ़ ईद लेते हैं, अज़ा के दौर में जो लुत्फ़ ईद लेते हैं, अज़ा के दौर में जो लुत्फ़ ईद लेते हैं, बजाए खुल्द के दोज़ख खरीद लेते हैं, बजाए खुल्द के दोज़ख खरीद लेते हैं। और ज़रूर कोई खराबी है उनके नुत्फ़े में, देखेंगे भाई, जरूर कोई खराबी है उनके नुत्फ़े में जो एहतराम से नामे यजीद लेते हैं। अज़ा के दौर में जो लुत्फ़ ईद लेते हैं, अज़ा के दौर में जो लुत्फ़ ईद लेते हैं, बजाए खुल्द के दोज़ख खरीद लेते हैं। और ज़रूर कोई खराबी है उनके नुत्फ़े में जो एहतराम से नामे यजीद लेते हैं, जो एहतराम से नामे यजीद लेते हैं। सलवात भेजा साहब। चार विषय देखे भाई। अकीदतों का यही फलसफा बचाता है, अकीदतों का यही फलसफा बचाता है, अकीदतों का यही फलसफा बचाता है, हर एक हाल में हमको खुदा बचाता है। हर एक देखे दूसरा भी कोई बचाने वाला है, अभी दूसरा आएगा। हर एक हाल में हमको खुदा बचाता है, मगर सुना है यही दूसरे खलीफा से, देखेंगे। मगर सुना है यही दूसरे खलीफा से, हलाक होने से मुश्किल कुशा बचाता है। अकीदतों का यही फलसफा बचाता है। चौकी पे उतर आए हैं इस दौर के मुल्ला, लगता है कि मुख्तार इन्हें याद नहीं। चौकी पे उतर आए हैं इस दौर के मुल्ला, लगता है कि मुख्तार इन्हें याद नहीं है। सूली से डराते हैं ये शिया ने अली को, समय तम्मारी ने याद नहीं। अकीदतों का यही फलसफा बचाता है,
अकीदतों का यही फलसफा बचाता है, अकीदतों का यही फलसफा बचाता है, हर एक हाल में हमको खुदा बचाता है। मगर सुना है यही दूसरे खलीफा से, मगर सुना है यही दूसरे खलीफा से, हलाक होने से मुश्किल कुशा बचाता है, हलाक होने से मुश्किल कुशा बचाता है। सदादार पे जाकर सुनाने वाला हूँ, तेरे खरूर की सदादार पे जाकर सुनाने वाला हूँ, तेरे खरूर की कच्ची उड़ाने वाला हूँ। तू रोक सकता नहीं जिक्र मुर्तजा से मुझे, ज़बाने कलीमे कटाने वाला। वाह। दायरा कुरानदाजी करा दें। हजरात कुरानदाजी के लिए आमादा हो जाएं और कुरानदाजी के साथ साथ अमान टूर की जानिब से इस ज़ियारत की कुरानदाजी के बाद 2 कुरा और निकाला जाएगा, जिसका भी कुरान निकलेगा उसे हजार रुपए दिए जाएंगे आगरा के लिए शहीद सालिस रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की ज़ियारत के लिए। और इससे पहले कि कुरानदाजी हो, आप तमाम हज़रात मुतवज्जे हैं, जल्दी से आ जाइए। जिनके पास नंबर है वो जल्दी जल्दी अंदर आ जाएं। और ये जो ज़ियारत का कुरा है, ये जो ज़ियारत का कुरा है, ये किसी मखसूस जगह के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक अमाउंट दिया जाएगा। आई थिंक 30,000 दिया जाएगा। आप उससे उम्रा में मिला लीजिए, आप उससे ईरान चले जाइए, आप सीरिया चले जाएं, या उसे करबला की ज़ियारत के लिए इस्तेमाल करें, ये अख्तियार आपको है। ठीक है। आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और रूह रवां मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो आज के इस मुसालमे की सदारत भी उन्होंने की, जो सदर थे नासिर अली डोसानी साहब। अभी मैंने एक कथा पढ़ा था और उससे पहले तमहीद बांधी थी कि अल्लाह फरमाता है कि एहसान का जज़ा सिवाय एहसान के और कुछ नहीं है। और यकीनन ये काम ऐसे हैं कि जिसमें कोई करता है तो उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे साथ साथ मादर हुसैन भी उसका शुक्रिया अदा करती हैं। हम अपने फरीज़ा समझते हुए हम आप तमाम हज़रात से गुजारिश कर रहे हैं कि उनके वालिदैन के लिए मरहूम रजब भाई डोसानी और उनकी वालिदा के लिए मरहूमा महरुन्निसा बिनते हसन अली, और जो इस ज़ियारत के कूपन के जिन्होंने ये कूपन रखा है, कुरानदाजी रखी है, उनके वालिद के लिए मरहूम बशीर भाई भीमानी, इनके लिए और तमाम मरहूमीन के लिए आप हज़रात एक सूरह फातिहा पढ़ दें। अभी ये ख़बर मिली कि हम एक के रहने वाले एक शख्सियत, बड़ी खुशनसीबी है और हमारी ये तमन्ना होती है
कि हम खाके करबला में खाके शिफा में दफन हों, हम अपने इमाम के करीब हमारा मरकद बने। और ये ख्वाहिश किसी किसी की पूरी होती है। उनमें से खुशनसीब जो अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है, मोहम्मद भाई नूर मुरादिया, इनका इंतकाल हो गया है करबला मोहल्ला में दौरान ज़ियारत। अल्लाह उनकी तरफ से रहमतें हम पर नाजिल करें, उन पर तो रहमतें नाजिल हो रही हैं। आप हजरात उनके लिए भी एक सूरह फातिहा पढ़ दें ताकि हमारे लिए इजाफा हो जाए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मौलाना अनवर साहब के दस्ते मुबारक अंदाजी होगी। करबला सबका मकसद भी है, करबला सबकी तमन्ना भी है। जो पहली बार ज़ियारत पे गए हैं वो मेरी इस बात की गवाही देंगे कि जब करबला पहुंचते हैं तो दिलो दिमाग की और जहन की क्या हालत होती है। जब तक तो कुरानदाजी हो रही है, आप हजरात 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएं कि सामने पहली बार आप करबला गए हैं, कैसे हम मौला की ज़री तक पहुंच जाए, ये तमन्ना होती है कि सामने नज़रों के है रोज़े फर्जंद रसूल। आखिर के 2 मिसरे पे खास तौर से तवज्जो कि सामने नज़रों के है रोज़े फर्जंद रसूल, एक बेसब्री का एहसास जमा होता है। सामने नजरों के है रोज़े फर्जंद रसूल, एक बेसब्री का एहसास जमा होता है। तो करबला सब्र पे तामीर हुई है माना, करबला जाके मगर सब्र कहां होता है, करबला जाके मगर सब्र कहां होता है। आइए देखें कि वो कौन खुशनसीब है जो इस कुरानदाजी के जरिए ज़ियारत पे जाएगा। आप हज़रात नारे सलवात बुलंद फरमाएं। वो आगरा का फातिहा मोहम्मद भाई नूर भाई। कितना है गुजराती में इंग्लिश में? એટલે જોજે ભાઈ હાજર હોય તો નવી ફૂલવાની 237 बराबर 9 तो नहीं है ना? नहीं 237। अगर ये साहब यहाँ पर मौजूद होंगे तो उसी का एक्सेप्ट किया जाएगा। 237 237 237। टू 237 आपके पास है? नहीं। आप यहीं रहिए। कमाल है 238 कमाल है। उसके बाद वाला नंबर 238 ये भी इत्तेफाक है 238। वो आगरा वाले के लिए क्या बोला? उनका फादर का फातिहा बढ़ाना है। क्या नाम है? मोहम्मद भाई नूर भाई उमतिया। मोहम्मद भाई नूर भाई उमतिया अभी तो पढ़ा मैंने, अभी पढ़ा नहीं, उनका नहीं, आगरे वाले का नहीं पड़ा। अभी अलाउंस करने का पड़ा क्या है? मोहम्मद भाई नूर भाई वो फिर कूपन डाल के फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा ना। आगरे के नया ड्रॉ है ना, तो ये दोनों बरोबर 238 बराबर। वो फिर से डाल देना पड़ेगा नहीं। ये कुरानदाजी का नंबर और ये नंबर इनके पास था 238। नंबर डाल देंगे हाँ। और ये नंबर उसको वापस दे देंगे। ये जो आगरा का 1000 रुपये जो है वो किसी मोमिन को दिए जाएंगे। वो
बराए इसाले सवाब मोहम्मद भाई नूर भाई मुराडिया की इसाले सवाब के लिए है। अमान टूर की जानिब से आप हजरात उनके लिए एक फातिहा पढ़ दें जब तक कुरानदाजी होगी। मोहम्मद भाई नूर भाई उम्मतिया, आइए दो निकाल दीजिए। 143 143 आगरा। आगरा का है, खुलासा करो। ये आगरा के लिए है, ये आगरा के लिए, आपके लिए वहां पर किराए के लिए 1000 रुपए दिए जाएंगे। अमान